जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ और अन्य गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। वृंदावन का एक ऐसा चमत्कारी जगह जहां पर जाना रात को सख्त मना है। सूर्यास्त होने के बाद ही निधिवन में लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। शाम 7 बजे की आरती के बाद वहां कोई नहीं जा सकता। वृंदावन के निधिवन के एक अति पवित्र धार्मिक स्थल है। कृष्ण के भक्त अधिक संख्या में रोजाना निधिवन आते हैं। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आज भी रात के समय गोपियों के साथ रास रचने आते हैं। हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में बिस्तर सजाया जाता है। दातुन और पानी का लोटा और मिठाइयाँ और मीठा पान रखा जाता है। जब कक्ष के द्वार खोले जाते हैं तो बिस्तर बिखरा हुआ, पानी का लोटा खाली और दातुन गीली और पान और मिठाइयाँ खाया हुआ मिलता है। निधिवन में तुलसी के पेड़ हैं। हमारे यहाँ तुलसी या तो रामा तुलसी है या श्यामा तुलसी, पर वहाँ वन तुलसी है। माना जाता है कि हर रात वहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ और अन्य गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। जो पेड़ वहाँ पर है वे रात को गोपियाँ बन जाती हैं और दिन में फिर पेड़ बन जाती हैं। ऊपर से देखने पर निधिवन के पेड़ हरे भरे दिखते हैं, लेकिन नीचे पेड़ बहुत टेढ़े मेढ़े और सूखे हुए लगते हैं। निधिवन के पेड़ों में आज तक किसी चिड़िया के घोंसला नहीं बनाया। आज तक कोई घास का तिनका उनके नीचे नहीं उगा। उन पेड़ों पर दो तरह के पत्तियां हैं, एक जिस पर मोर पंख का और राधा रानी के मुकुट का डिजाइन है। हैरानी की बात तो ये है कि इनकी जड़ें भी एक हैं। जब रात होती है तब सारे बंदर भी निधिवन से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, आप सबने बांके बिहारी के बारे में सुना ही होगा। वृंदावन के बांके बिहारी में रोज इतनी भीड़ होती है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर भक्त बांके बिहारी की एक झलक देखने के लिए आतुर रहते हैं और उनको निहारने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर में राधा जी और कृष्ण जी एक ही मूर्ति में साक्षात विराजते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के बहुत भूखे हैं और वे अपने भक्तों के साथ ही रहना चाहते हैं। कई बार बांके बिहारी अपने भक्तों के साथ ही चले जाते हैं और मंदिर से चले जाते थे। इसीलिए पुजारी बीच बीच में पर्दा करते रहते हैं ताकि बांके बिहारी कहीं चले ना जाए। सिर्फ जन्माष्टमी ही एक लौता ऐसा दिन है जिस दिन पर्दा नहीं किया जाता। वह अवसर जन्माष्टमी में भगवान के अभिषेक के बाद होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी, जो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपना सारा जीवन और संगीत भगवान को समर्पित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में मग्न होते थे, तब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। लेकिन एक दिन उनके शिष्यों ने भी उनके दर्शन करने की मांग की। कुछ दिन बाद जब श्री कृष्ण और राधा रानी को उनको दर्शन दिया, तब स्वामी हरिदास ने सब बताया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर स्वामी जी चाहें तो वह और राधा रानी उस स्वरूप में कुछ देर और ठहर जाएंगे। तब स्वामी जी ने अपनी व्यथा सुनाई कि वह तो संत है, भगवान श्री कृष्ण को तो वह जैसे तैसे रख लेंगे, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए वस्त्र और आभूषण कैसे लाएंगे।
तब कुछ समय बाद जब स्वामी जी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिला जुला रूप दिखा। यह देखकर स्वामी जी और उनके शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और उनको बांके बिहारी नाम दिया। माघ शीश पंचमी को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। माघ शीश का महीना नवंबर और दिसंबर में पड़ता है। इन दो महीनों में इसीलिए त्योहार जैसा माहौल रहता है। बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल एक बार ही मंगला आरती होती है, वह भी जन्माष्टमी पर। बिहारी जी के चरणों के विग्रह के दर्शन भी साल में केवल एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। बांके बिहारी जी की सेवा बाल रूप में की जाती है और उन्हें लाड प्यार भी दिया जाता है। रात्रि भोग में देरी होने पर मंदिर के बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बिहारी जी साल में एक बार ही बांसुरी धारण करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन। बिहारी जी के मंदिर में हर रात एक लड्डू रखा जाता है जो सुबह तक टूटा हुआ मिलता है। प्रेम मंदिर, जिसका अर्थ है प्रेम का मंदिर, भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो भारत के वृंदावन में स्थित है। इसकी परिकल्पना और निर्माण जगगुरु श्री कृपालु जी महाराज, एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता द्वारा किया गया था। निर्माण 2001 में शुरू हुआ और 2012 में समाप्त हुआ। मंदिर आधिकारिक तौर पर फरवरी 2012 में जनता के लिए खोला गया था। यह बहुत सुंदर मंदिर है। वाटरफॉल, लाइटनिंग, मूर्तियां, रोबोटिक मूर्तियां, सुंदरता सब इतनी अद्भुत है कि मैं व्यक्त नहीं कर सकती। निधिवन की तरह ही एक स्थान है सेवा कुंज। यहाँ पर भी मान्यता है कि यह गोपियाँ हैं जो रात के समय मनुष्य रूप लेकर श्री कृष्ण के साथ रास का आनंद लेती हैं। इस वन की विशेषता है कि शाम ढलते ही सभी पशु पक्षी वन से निकलकर भाग जाते हैं। इस वन के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर में हर दिन भगवान की सेज सजाई जाती है और श्रृंगार सामग्री रख दी जाती है। दातुन और भोग रखा जाता है। जब कक्ष के द्वार खोले जाते हैं तो बिस्तर बिखरा हुआ, पानी का लोटा खाली और दातुन गीली और पान और भोग खाया हुआ मिलता है। वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलते तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती है। सेवा कुंज में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचते हैं। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण ने राधा की सेवा की, उन्हें रास लीला के लिए तैयार करते हैं। रास के बाद सेवा कुंज परिसर में स्थापित निज मंदिर में शयन करते हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में सेवा कुंज एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। निज मंदिर में आज भी प्रसाद, माखन, मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शाम शयन के लिए सेज सजाया जाता है। सुबह सेज के देखने से प्रतीत होता है कि यह निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था, प्रसाद भी ग्रहण किया था। वृंदावन में बन रखा है विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर। इस मंदिर की ऊंचाई होगी 210 मीटर।
लंबा मंदिर यानी 700 फीट ऊंचा यानी 70 मंजिल मंदिर। आप सोच सकते हैं क्या? मंदिर 3 कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर। अगर एक के ऊपर एक कुतुब मीनार रख दिया जाए तो मंदिर की हाइट तक पहुंचा जाएगा। इस मंदिर में सारे ब्रिज यानी वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना सबके घर, मंदिर, पर्वत, पहाड़ के दर्शन होंगे। इस मंदिर में घूमने के लिए भक्तों को 4 से 5 दिन लग जाएंगे। इसीलिए इस मंदिर में रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस मंदिर का नाम है चंद्रोदय मंदिर। इसे द्रविड़ और नागा शैली में इसे बनाया जा रहा है। वह मंदिर आधुनिक भी होगा। सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए एक हाई स्पीड लिफ्ट लगी होगी। भगवान ना करे अगर मंदिर की नींव 1 मीटर तूफान की वजह से गिर गई तो भी लिफ्ट को कुछ नहीं होगा और वह सीधी ही चलेगी। यह टेक्नोलॉजी बुर्ज खलीफा में भी लगाई गई है। मंदिर की ऊपरी शिखर में 4D तकनीक से बनाए देवलोक के दर्शन किए जा सकते हैं। इसमें भगवान के जीवन को जानने के लिए थिएटर और लाइब्रेरी भी बनाए जाएंगे। इसमें 12 आर्टिफिशियल जंगल भी बनाए जाएंगे जिसमें फलों वाले पेड़, झरने, तालाब अथवा बहुत कुछ होगा। इस मंदिर में 511 खंबे होंगे जिनके 5 लाख किलो का भार होगा। हल्की यानी 9 लाख किलो का भार सह सकते हैं। उस मंदिर को 2026 तक पूर्ण हो जाएगा। हालांकि अभी पूजा शुरू हो गई है। यह मंदिर सच में अद्भुत होगा। एक ऐसा मंदिर जिसमें आज तक कभी माचिस से आग नहीं जलाई गई, बल्कि यहाँ दीपक और भोग बनाने में मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित की गई अग्नि का ही उपयोग किया जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की शंभु प्रतिमा है जो स्वयं प्रकट हुई है, जिसपे ना तराशने के निशान है और ना उस पे कोई जोड़ है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भक्त एक बार नेपाल गए थे। उन्हें गंगा नदी में स्नान करते हुए 12 शैलीग्राम मिले जिन्हें वह वृंदावन ले आए और उनकी पूजा करते थे। वह उन्हें टोकरी से ढक देते थे। एक दिन एक व्यापारी भगवान की पोशाक वृंदावन में लाया और सभी प्रतिमाओं के लिए पोशाक दी। वह स्वामी गोपाल भक्त जी से भी मिले, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मेरे प्रभु तो गोल है, यह पोशाक उनके लिए कैसे आएगी। लेकिन व्यापारी बहुत श्रद्धा से आया था, तो स्वामी ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रभु से पूछा कि यह पोशाक आपके कैसे काम आ सकती है, और वह फिर टोकरी में शैलीग्राम को ढक के चले गए। सुबह जब उन्होंने टोकरी हटाई तो उनमें एक शैलीग्राम एक दिव्य प्रतिमा में बदल गया था, जिनका मुख गोविंद देव जी के समान, वक्षस्थल गोपीनाथ जी के समान और चरण कमल श्री मदन मोहन जी के समान। इस दिव्य प्रतिमा का नाम श्री राधा रमण पड़ा। शेष अन्य 11 शैलीग्राम आज भी स्वामी जी के समाधि के पास पड़े हैं। इधर जन्माष्टमी दिन में बनाई जाती है, ना कि रात को, क्योंकि भगवान के बाल स्वरूप की पूजा होती है। इसीलिए रात को उनकी निद्रा भंग ना हो, इस वजह से दिन में बनाई जाती है जन्माष्टमी। यहाँ पर जितना भी प्रसाद होता है वह मंदिर में ही बनाया जाता है। उसमें से एक
कुलिया प्रसाद होता है, जिसे एक छोटे से कुल्हड़ यानी मटके में होता है। जितना भी भोग बनता है वह एक दिव्य भाटी में बनता है, जो 475 वर्षों से बिना बुझे चल रही है। यह अग्नि 24 घंटे चलती रहती है और माना जाता है कि स्वामी गोपाल भक्त जी ने मंत्रों से इसको प्रज्वलित किया था। वृंदावन में स्थित है बिछुआ कुंड। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक बार श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि वह अपने अष्ट सखाओं के साथ यहाँ पर कुंड का निर्माण करें, तो उन्होंने अपने सखाओं के साथ मिलकर वहाँ पर खुदाई शुरू करी और कुंड की तैयारी करी। और कुंड बन जाने पर उन्होंने राधा जी को अपनी अष्ट सखियों के साथ आने का निमंत्रण दिया। क्रीड़ा करने के बाद जब किशोरी जी अर्थात राधा रानी कुंड से बाहर निकल के आई, तो उन्होंने देखा कि उनके पैर के बिछुए गायब थे, तो वह बेचैन हो उठी। तब उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाकर बोला कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आई थी। अब मेरा बिछुआ खो गया है, अब तुम ही उसे ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने बिछुए ढूंढने में अपने दोस्तों को और खुद स्वयं लग गए और कुछ देर बाद राधा रानी के बिछुए जैसे दिखने वाले अनेक बिछुए ले आए और राधा रानी को दिखाते हुए बोले, राधा, इनमें से अपना बिछुआ चुन लो और पहचान लो। राधा जी समझ गई कि श्री कृष्ण अपनी लीला से उन्हें परेशान करना चाहते हैं। तब पलट कर उन्होंने कहा, श्री कृष्ण, तुम भी तो मेरे बिछुए को पहचानते हो, तो तुम ही क्यों नहीं मुझे निकाल के दे देते मेरा बिछुआ। फिर श्री कृष्ण ने उनका बिछुआ निकाल कर उन्हें पहना दिया और बचे हुए बिछुए उन्होंने कुंड में वापस डाल दिए। तब से उस कुंड का नाम बिछुआ कुंड हो गया है। श्री राधा दामोदर देव जी मंदिर वृंदावन में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी शुक्ल दशमी के दिन मंदिर में श्री सनातन गोस्वामी ने राधा दामोदर देव को प्रतिष्ठित किया। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन वृंदावन से गोवर्धन जाकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, किंतु वृद्ध अवस्था में सनातन गोस्वामी का शरीर कमजोर था, पर दृढ़ आस्था के कारण वह फिर भी परिक्रमा के लिए जाते थे। इसीलिए अपने भक्त के लिए ठाकुर जी ने खुद उनको अपने चरण चिन्ह और गाय के खूर से अंकित एक शील प्रदान की, जिसकी 4 परिक्रमा करने से समस्त गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। राधा दामोदर दर्शन के साथ भक्त बड़ी संख्या में इस शील की 4 परिक्रमा जरूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार श्री राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो 25 किलोमीटर की है। रूप गोस्वामी की भजन कुटिया व समाधि, जीव गोस्वामी व कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि तथा जयदेव गोस्वामी की समाधि मंदिर परिसर में स्थित है। इसके साथ ही सैकड़ों आचार्यों की समाधि मंदिर परिसर में स्थित है। यहाँ पर आज भी मौजूद है कालिया नाग। हाँ, आपने सही सुना।
मैं बात कर रही हूँ जैत गांव, जो मथुरा में है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर नृत्य कर उसे दंडित किया था, तब उसके क्षमा मांगने पर भगवान ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर उसे यह भी कहा था कि अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओ। पर कालिया नाग ने भगवान की एक ना सुनी और जैत गांव में जाते ही पीछे मुड़ के देख लिया, जिससे वह पत्थर का बन गया। आज भी मथुरा में जैत गांव में पत्थर रूपी कालिया नाग मौजूद है और यह भी माना जाता है कि जब अंग्रेजों को इस मूर्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने काफी कोशिश करी उस मूर्ति को अपने साथ ले जाने की, पर काफी कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं ले जा पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने उन पर गोलियों और तोपों से गोले भी हमला करवाए। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं आप सब? कई नागों ने अंग्रेजों को नागपाश में बांध दिया, जिससे अंग्रेजों को भागना पड़ा। जब गांव वालों ने इस मूर्ति को देखा तो वह मूर्ति खून से लथपथ थी। उन्होंने मूर्ति से क्षमा मांगी और वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी अगर हम उस मूर्ति को देखें तो उस पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं और इस गांव में भी कई चमत्कार होते ही रहते हैं। शायद जब भगवान विष्णु कल की अवतार ले तो यह कालिया नाग फिर से जीवित हो जाए। तो जो भी मंदिर या दिव्य स्थल वृंदावन में है, आपको क्या लगता है इनके नाम क्या सिर्फ उसी समय थे? भगवान को पता था कि कलयुग में मनुष्य चारों धाम नहीं जा सकेंगे, इसीलिए उन्होंने सारे धाम वहीं ला दिए। उन्हें पता था कि मनुष्य गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने दामोदर मंदिर बनाया। उनको पता था कि लोग सनातन धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने राधा रमण मंदिर की भांति और निधिवन एवं जैत लीला की। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।